नमस्ते लिब्रा, तुला राशि वेलकम बैक लिब्रा अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 27 मई से 2 जून के बीच की है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। एंड कोई अगर मेरे से डिटेल्स में अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो, पर्सनल बातों को क्लियर करना चाहते हो, कहीं भी लाइफ में अगर स्टक महसूस करते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। कुछ लोग वीडियोज़ को लाइक शेयर भी करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया, यही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे अगर विजिट करते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते क्या है। पहले कपल्स की एनर्जीज देखते हैं क्या है। पहले एंजेलिक मैसेज देखते हैं क्या है आपके लिए। Forgiveness. Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. कहूँगी अगर पास्ट की चीज़ों को सोचते रहोगे तो देखो, डिवाइन कहना चाहते हैं कि किसी को अगर माफ़ कर सकते हो अपने पर्सन को, बहुत काफ़ी सारी गलतियां हो चुकी हैं, लेकिन आप अगर माफ़ कर दो एंड आगे बढ़ो, प्रेजेंट से कहूँगी फ्यूचर की चीज़ों में ब्राइट चीज़ें देखो, तो वो ज़्यादा बेटर है। अगर पास्ट में कुछ चीज़ें स्टक थी उसी में अगर उलझे रहोगे तो कहूँगी चीज़ें निकल नहीं पाएंगी, आप उनसे निकल नहीं पाओगे, नेगेटिविटी और ज़्यादा इंक्रीज होंगी। तो बेटर है कि पास्ट को पास्ट में दे एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर्स को ब्राइट करें रिश्ते में। चलिए देखती हूँ क्या है। देखो, आपकी अगर कहो ना, इमोशंस इस वीक में बहुत ही हाई रहने वाली है लिब्रा। बहुत इमोशंस में रहोगे, लॉट ऑफ फोकस दिखता है अपने पर्सन से, कम्युनिकेशन दिखती हैं, चाहे डिस्टेंस में रहते हैं या आपके पर्सन सामने में है। स्टिल कहूँगी आप बहुत ही कहते हैं ना केयरिंग, लविंग एंड लॉट ऑफ प्यार उनकी तरफ में, प्यार भरी निगाहें आपकी रहेंगी। तो लव बॉन्ड में कहूँगी लव तो आपकी तरफ से फुल ऑन रहेगा, बट पर्सन की अगर कहूँगी चूँकि बिगिन की एक फेज़ में कहूँ तो थोड़ा सा उनका एग्रेसिव बिहेवियर दिख रहा है। बट ऐसा नहीं कहूँगी कि आपके साथ में कोई बहुत बड़ा केओस होगा, बट आपके पर्सन अगर कहूँगी ना, या इस वीक के बिगिन में कई लोगों को शायद सुनते हुए नजर आ रहे हैं, तो आई थिंक आपसे थोड़ा सा मिसबिहेव कर सकते हैं। बट कहूँगी वो भी चीज़ें बैलेंस होते हुए दिख रही हैं। आप दोनों के बीच में टर्म्स बेटर होता हुआ दिख रहा है, इमोशंस इनकी भी हाई होती दिख रही हैं। एंड अगर डिस्टेंस में भी अगर पर्सन हैं आपके तो कम्युनिकेशन सही रहेंगी। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। देखो, पर्सन से उतना ही आप एक्सपेक्ट करो जितना वो कर रहे हैं। अगर देखो ये कार्ड अगर कहूँ ना तो एक गाइडेंस के रूप में है। आप अगर बहुत ज़्यादा इमोशनली उनसे एक्सपेक्टेशन लगा, देखो ऑल्दो वो जितना कर रहे हैं ना इनिशिएट, तो आई थिंक उतने में ही आप खुश रहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा चीज़ों को ढूंढोगे, उनकी तरफ अगर बढ़ने की कोशिश करोगे, तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टक हो जाएंगे। तो आपके लिए कहूँगी रिश्ते को लेकर कहूँगी ये गाइडेंस है कि जितनी आपके पर्सन के साथ में कम्युनिकेशन या जिस वे में, बट कहूँगी कुछ कमिटमेंट की चीज़ें अगर करोगे तो आई थिंक आपके पर्सन वो चीज़ों में डिनाई करेंगे, कमिट नहीं करेंगे, बट इमोशंस ज़रूर दिखाएंगे। तो जितनी हद तक करेंगे उस हद तक रखिए, बाकी चीज़ों को कहूँगी उनसे उतनी एक्सपेक्टेशन ना रखें, बिकॉज आपका कहीं ना कहीं फिर दिल दुखेगा। तो आई थिंक इमोशंस उतना ही जोड़ें जितना आप सही से अपने आप को कंट्रोल करके रख सकते हो। एरिस, लियो, इंस्टीरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो के अगर पर्सन है तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि रेजोनेट हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। Playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. चलिए देखती हूँ सिंगल्स क्या। आप अगर देखो खुश रहोगे तो खुशियाँ बढ़ेंगी। भले ही रिश्ता कई बार आके टूट जाता है, या आप किसी को पसंद करते हो वो भी रिश्ता सही से नहीं बन पाता है, तो देखो जो आपके लिए इंसान बना है तो कहूँगी डिवाइन आपकी तरफ में ज़रूर भेजेंगे। तो आप पेशेंटली डील करो एंड खुश रहिए। चलिए देखती हूँ सिंगल्स किस राशि से लोग कुछ लोगों के लिए आएंगे। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस,
ओके, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। फर्स्ट अगर कहूँ तो ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में वाले पर्सन हो सकते हैं, टू मच एल्डर हो सकते हैं आपसे, बट कहीं ना कहीं आपकी तरफ में भी एक अट्रैक्शन। देखो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन आपकी तरफ में मैरिज के रिगार्डिंग चीज़ें, रिश्ता आता हुआ, नहीं। ये पर्सन लव के रिगार्डिंग कहूँगी, ये आपसे टू मच एल्डर हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए हम उम्र भी हो सकते हैं, बट ज़्यादातर कहूँ तो एल्डर की चांसेस ज़्यादा हैं। बट ये एक रिश्ते में अभी भी हैं, एंड स्टिल आपकी तरफ में कुछ लोगों के लिए कहूँगी आएंगी चीज़ें, उनसे इमोशंस जोड़ेंगे या किसी तरह से मैनिपुलेट करेंगे। दूसरा अगर कहूँ तो ये एक कुछ लोगों के लिए अगर कहूँगी तो पास्ट लवर्स की भी एक कम बैक हो सकती हैं कि कई रफ्तार बढ़ाते हुए, स्टेप बढ़ाते हुए, जो भी चीज़ें के लिए चीज़ें स्टक हो गई थी काफ़ी टाइम से, हो सकता है लॉन्ग टर्म से आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हो, जिनके भी थे लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जीज हैं, ये पर्सन कहीं ना कहीं कम बैक की सोच रहे हैं। तो पास्ट लवर की कम बैक की सोच तो है, देखती हूँ क्या ये सच में कम बैक करेंगे। एक्शंस हैं। देखो फर्स्ट कार्ड की अगर कहूँ ना, ये पर्सन चाहे जैसे भी हो, कई लोग ऐसे फेज में जाओगे, ऑलरेडी कहूँगी ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है या जो भी, बट कहूँगी सिंगल्स आपके तरफ में ऐसे लोग जुड़ेंगे एंड आप कहीं ना कहीं इनसे अटैच भी हो जाओगे, कहूँगी लॉन्ग टर्म चीज़ें चलेंगी। एंड यस, बनता हुआ रिश्ता दिख रहा है, बट ऑलरेडी कहूँगी रिश्ते में है ये पर्सन। दूसरा अगर कहूँगी ये कई लोगों के लिए हो सकता है कि पास्ट लवर फिर से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड कुछ भी कहूँगी एक्शंस या मैसेज या किसी भी तरह से कहूँगी जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो भले ही काफ़ी सालों से टर्म्स टूटा हुआ है, बट कहूँगी कम बैक ही हैं। तो कई लोग हो सकते हैं कि सिंगल्स आप जुड़ो फिर से पास्ट लवर के साथ में। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे सुन रहे हो, आपकी क्या है एनर्जीज। नाइन ऑफ कप्स, आपकी कहीं अगर कहूँ तो आप खुश रहना चाहते हो, आपकी कहूँगी खुशियाँ ढूंढ रहे हो, आपकी विश है कि आपको एक सोलमेट मिले। तो आपकी सिचुएशन में हो सकता है रिश्ता आ रहा है एंड आपकी वेटिंग है, एंड आप खुश तो हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी है कि वो रिश्ता सही से चलेगा या नहीं चलेगा, इमोशंस जोड़ना सही होगा या नहीं होगा। लेकिन फिलहाल की सिचुएशन में कहूँ तो जो रिश्ता आ रहा है, आप उसके लिए कहूँगी काफ़ी होप है मन में कि सही से शायद आपकी भी लव लाइफ में कहूँगी बिगिन फेज दिख रहा है। तो बनता हुआ सिचुएशन आपको लग रहा है, होप है आपको, आपकी विश है कि आपको एक सोलमेट लव मिले। देखो विश डिज़ायर्स है, मैनिफेस्ट करो, शायद आपकी खुश रहने से आपकी खुशियाँ और बढ़ेंगी, एंड आपके लिए भी जो सोलमेट हैं वो आपको मिल जाएंगे जल्दी। होप फॉर द बेस्ट, एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। एंड मेरे से अगर कहूँगी डिटेल्स में अपने लिए अगर रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।